फ्रेंड्स, कंप्यूटर की इस क्लास में आज की क्लास में देखने वाले हैं हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में देख लिया था फ्रेंड्स। उसी का यह टाइप है कौन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज को नहीं देखा होगा वीडियो लेक्चर का, तो आप लोग जा करके देख लें ताकि यह भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जान लेते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड यूनिक्स से क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स दोनों क्या होता है, दोनों ही भाई हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जिनका उपयोग किस में किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स का यूज किया जाता है। किसमें, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, उसके मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दोनों का उद्देश्य समान है। किसका, दोनों भाई हैं तो दोनों का उद्देश्य भी समान है। ठीक है, लेकिन उनके आर्किटेक्चर, फीचर और उसके उपयोग में काफ़ी अंतर आता है। ठीक है, तो आइए दोनों को विस्तार से समझते हैं हम लोग ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह होता है एक सिंपल सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, सिंपल होता है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और क्या होता है, ये प्राइमरीली पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसके फीचर को, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फीचर ऑफ डॉस। ठीक है, तो ये फर्स्ट होता है सिंगल यूजर सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, एक ही यूजर इसमें कार्य करता है। किसमें, डॉस में, क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखे हैं इस तरह से। ठीक है, उसके पूरे टाइप्स को देखे हैं तो उसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आप लोग को अगर उस वीडियो को देख लिया होगा तो ये आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य करता है, इसका उपयोग कर सकता है। किसको, डॉस को। ठीक है, जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड इट मीन्स निर्देश देना। ठीक है, तो ये होता है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो कि क्या होता है, डॉस में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता है। यूजर कमांड के जरिए काम करता है। यूजर जो होते हैं क्या करता है, कमांड के जरिए ही कार्य करता है। कमांड इट मीन्स क्या होता है, निर्देश देना, उसको आदेश देना, तो उसी के जरिए से यूजर जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, कमांड्स किसको देते हैं, कंप्यूटर को। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि DIR का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है हम लोग का, डायरेक्टली कंटेंट दिखाने का वाला। ठीक है, जो डायरेक्टली क्या दिखाता है, कंटेंट जो रखा होता है उसको दिखाने वाला काम करता है। कॉपी इट मीन्स क्या होता है, फाइल का कॉपी करने के लिए जो यूज होता है उसे ही हम लोग कॉपी कहते हैं। ठीक है, Ctrl+V होता है कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है वो। ठीक है, फाइल सिस्टम जो होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि FAT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम में किसका उपयोग करते हैं, फाइल सिस्टम का उपयोग करते हैं। मेमोरी लिमिटेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मेमोरी लिमिटेशन कितना होता है, तो 640 KB तक की कन्वर्जनल मेमोरी को सपोर्ट करता है। कितना, KB, किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट होता है इसका। 640 की कन्वर्जन मेमोरी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। मेमोरी लिमिटेशन होता है इसका कि यह ओनली, ठीक है, 640 किलोबाइट को ही कन्वर्जनल क्या करता है, मेमोरी को सपोर्ट करने का कार्य करता है। मेमोरी लिमिटेशन होता है। सिंगल टास्किंग को देख लेते हैं, तो एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम ही रन कर सकता है। अब हम लोग देख ही हैं डॉस में क्या हो रहा है कि एक टाइम में केवल एक ही यूजर कार्य कर रहा है। उसी प्रकार एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम ही रन हो सकता है, क्योंकि यह सिंगल टास्किंग होता है। डॉस जो होता है वो, तो एक समय में एक ही प्रोग्राम ही रन हो सकता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये क्या होता है,
हम लोग का डॉस का लिमिटेशन होता है, जो हम लोग इस प्रकार से देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ डॉस को। तो डॉस में क्या क्या एडवांटेज है उसको देखने वाले हैं। एडवांटेज इट मीन्स इसके क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। लाइट वेट और फास्ट, क्योंकि ये डॉस होता है, क्या होता है हम लोग का लाइट वेट कम होता है। इस फास्ट जो होता है अपना जो प्रोसेस करता है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो फास्ट होती है डॉस में, ठीक है। क्या होती है, फास्ट होती है। लो सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, लो सिस्टम की जो होती है रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम लेवल एक्सेस के लिए यूज की जाती है। क्या की जाती है, सिस्टम लेवल के एक्सेस के लिए यहाँ पर यूज की जाती है। और क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग का एडवांटेज हो गया किसका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। और डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, GUI सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। ये GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ का अभाव होता है, इट मीन्स एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिंगल यूजर यूज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, केवल कितने सिंगल यूजर ही इसमें कार्य कर रहा है, ठीक है। इसमें मल्टी यूजर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मल्टी यूजर का रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कार्य कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ डॉस कमांड्स, तो क्या होता है, अगर हम लोग CLS लिखेंगे तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का स्क्रीन क्लियर करने लगता है। क्लियर करने के लिए इसका यूज होता है। CLS को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन क्लियर करने लगता है। जबकि DEL को लिखेंगे इस प्रकार से, DEL ऐसे लिखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाता है, फाइल जो होता है क्या होता है, फाइल डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डिलीट मीन्स डिलीट, CLS इट मीन्स होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लियरली समझ लिया है। तो उसी के टाइप है, उसी के अंतर्गत आता है डॉस और यूनिक्स, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिक्स को। डॉस तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो कि डॉस और यूनिक्स क्या है, दोनों भाई हैं एक दूसरे के, दोनों का उद्देश्य क्या है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट होता है। यूनिक्स में क्या होता है, जबकि डॉस में क्या होता था, सिंगल यूजर होता था, सिंगल टास्किंग होता था। जबकि यूनिक्स में क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक ही समय में मल्टी यूजर यहाँ पर काम करता है। जिसमें क्या होता है, प्राइमरी सर्वर्स, वर्क स्टेशन और लार्ज सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर प्राइमरी सर्वर्स, वर्क स्टेशन और लार्ज सिस्टम के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। किसको, यूनिक्स को, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फीचर को। फीचर ऑफ यूनिक्स, तो मल्टी यूजर सिस्टम है, हम लोगों ने जान ही लिया कि ये मल्टी यूजर है, ठीक है। मल्टी को एक ही समय पर सपोर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, यूनिक्स एक समय में क्या करता है, टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। किसको कर सकता है, एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है एक ही समय में, ठीक है। और कमांड्स लाइन इंटरफेस और प्लस GUI, ये है हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कमांड लाइन इंटरफेस को अगर कंबाइन करेंगे यहाँ पर तो क्या होता है, हम लोग का यूनिक्स में CLI और GUI दोनों का सपोर्ट होता है, ठीक है। क्या क्या सपोर्ट होता है, एक तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों का सपोर्ट होता है इसमें, किसमें, यूनिक्स में, ठीक है। अब फाइल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर। तो फाइल सिस्टम में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे कि हेरिकल फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। फाइल से डायरेक्टरीज क्या होता में ऑर्गेनाइज होता है। अब देख लेते हैं नेटवर्किंग सपोर्ट। नेटवर्किंग सपोर्ट किस प्रकार से होता है, यूनिक्स में बिल्ट इन नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती है। क्या होती है, बिल्ट इन नेटवर्किंग इट मीन्स कनेक्शन कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, बिल्ट बनाने वाला। तो पोर्टेबिलिटी, अब इसकी पोर्टेबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पोर्टेबिलिटी,
ठीक है। यूनिक्स को विभिन्न हार्डवेयर हम लोगों ने क्लियरली समझ में लिया था। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यहाँ क्या होता है, कंप्यूटर को जनरेशन को डिटेल में देख लिया है। ठीक है हम लोग। तो हार्डवेयर क्या होता है, माउस कीबोर्ड जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हम लोग क्या होता है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। किसको, यूनिक्स को। ठीक है। यूनिक्स की विभिन्न जो होता है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना नोट्स अच्छे से बना ले फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है इसके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ठीक है। और MSc थर्ड सेम के लिए भी ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सिक्योरिटी में देखते हैं यहाँ पर यूनिक्स में बेहतर यूजर जैसे कि ऑथेंटिकेशन और फाइल परमिशन में होती है। सिक्योरिटी क्या होता है, इसकी सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा करने के लिए जैसे कि यूनिक्स में बेहतर क्या होता है, यूजर होता है। यूजर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, फाइल परमिशन के लिए कार्य करता है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है हमारे लिए, उसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, स्टेबल और रिलायबल होता है। हाई लेवल सिक्योरिटी होता है। इट मीन्स क्या होता है कि वो हम लोग को इसकी सिक्योरिटी जो होती है, सुरक्षा जो होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। ठीक है। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ बेहतर होती है। इसकी नेटवर्किंग क्या होती है, बहुत ही उसकी नेटवर्किंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स को देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है डिसएडवांटेजेस, तो उसका होता है बिगनर्स के लिए क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट टू लर्न जो होते हैं, जैसे कि कोई आम इंसान, आम स्टूडेंट इसको नहीं चला सकते। ठीक है। जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो नहीं चला सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हैं उसको ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट टू लर्नर, इसके सीखने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेस्कटॉप यूजर के लिए नहीं, प्राइमरीली यूज सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ना कि डेस्कटॉप यूजर के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसको, यूनिक्स को। ठीक है। यूनिक्स को किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, जबकि सर्वर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिक्स कमांड्स, इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कमांड देते हैं, आइए अगर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली कंटेंट को दिखाने के लिए होता है। ठीक है। CP को हम लोग लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसी कमांड देंगे इसको, तो क्या होता है, फाइल कॉपी करने के लिए यहाँ पर यूज हो जाता है। RM को लिखेंगे तो क्या होता है, फाइल डिलीट करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। ठीक है। RM का, CP का फाइल कॉपी करने के लिए, जबकि CHMOD का किसमें होता है, यहाँ पर फाइल परमिशन बदलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोग अच्छे से इसे याद कर सके। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंपैरिजन बिटवीन डॉस एंड यूनिक्स। तो डॉस और यूनिक्स में क्या क्या है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। डॉस जो होता है सिंगल यूजर होता है, देख लिया था, जबकि यूनिक्स क्या होता है, मल्टी यूजर होता है। ठीक है। तो डॉस में क्या होता है, पुराने PCS पर इस्तेमाल होता था, जबकि यूनिक्स क्या होता है, एक पावरफुल सिक्योर सिस्टम होता है। ठीक है। बहुत ही सुरक्षित सिस्टम होता है, सिक्योर होता है, जो कि क्या होता है, मल्टीटास्किंग यूजर इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होता है। ठीक है। इसके ये छोटा सा ये कंपैरिजन हो गया। आई होप इतना आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन को। ठीक है। तो अब डॉस सिंपल और लाइट वेट है, बिगनर्स और लो रिसोर्स सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। डॉस क्या होता है, सिंपल लाइट वेट, जो बिगनर्स भी होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत आता है कंप्यूटर, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूनिक्स एडवांटेज फीचर और हाई परफॉर्मेंस के लिए, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज लेवल सिस्टम के लिए यहाँ पर बेहतर होता है। ठीक है। कौन, यूनिक्स। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो, यदि आप बेसिक कमांड यूनिक्स के बारे में जैसे कि डॉस शुरू करने के लिए अच्छा कॉम्प्लेक्स के हैं, तो ये यूनिक्स जो होते हैं वो क्या होता है, बेहतरीन विकल्प होता है। किसके लिए,
यहाँ पर बेहतरीन होता है। यहाँ पर जैसे कि बेसिक कमांड अंडरस्टैंडिंग का चाहते हैं, जैसे कि डॉट शुरू करने के लिए अच्छा है। कॉम्प्लेक्स और इस क्लेवर सिस्टम के लिए भी यूनिक्स जो होता है क्या होता है, एक बेहतर साधन बन जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अपना नोट्स बना लें, अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को इसी तरह से वीडियो नोट्स MSc का आपको अवेलेबल हो जाए, हिंदी इंग्लिश मिक्स। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को इंग्लिश में समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं ये नोट्स को। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग की तरह भी उन लोग नोट्स बना सकें, अच्छे से पढ़ सकें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें फ्रेंड्स कि आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर ये नहीं बता रहे हैं तो अपना जो टॉपिक है उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग को इस टॉपिक में वीडियो लेक्चर चाहिए, कि इसका नोट्स नहीं मिल रहा है, ताकि मैं उस वीडियो लेक्चर को आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।